आज 3 मार्च है और 3 मार्च के हिंदू एडिटोरियल सेक्शन में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स से साथ-साथ मेंस को बूस्ट करेगा और आपके सोचने समझने की कैपेसिटी को थोड़ा इंप्रूवमेंट करेगा। इंडिया एंड कनाडा रिलेशन व्हाई इज़ न्यूज़? इंडिया एंड कनाडा रिलेशनशिप आर इन न्यूज़ ड्यू टू रिन्यूड डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट। आज जिस तरीके से इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप एक टर्मॉइल पे चला गया था निज्जर कांड के बाद, अब फिर से अपडेट हो रहा है आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ टेंशन। एक प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ टेंशन था एंड एफर्ट बाय बोथ द साइड, दोनों साइड के साथ, दोनों साइड इंडिया के साथ-साथ कनाडा ने भी एफर्ट लगाया टू रीसेट द टाइड। हम अपने टाइज को फिर से सेट करें। बैकड्रॉप में जो भी स्ट्रेटजी हुई है, इकोनॉमिक हुई है, एनर्जी कंसिडरेशन, उस सबको फिर से रिन्यू किया जाए। हम द रिलेशनशिप हैज़ डिटोर्ड फॉलोइंग एलिगेशन सराउंडिंग किलिंग ऑफ खालिस्तान एक्टिविस्ट कनाडा। जब से कनाडा में खालिस्तान इश्यू पे कुछ बात हुए थे, आपको पता ही होगा, तो उससे उसके बाद जो जिस तरीके से दोनों देशों ने अपने हाई कमिश्नर को हटा दिया था, फिर से जाके अब दोनों देश ने फिर से एक पटरी पे जाके डिबेट, डिप्लोमेसी, टेबल टॉक डिप्लोमेसी पे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बात कर रहे हैं व्हिच लेड हाई डिप्लोमेटिक फ्रीज ऑफ हाई लेवल नाउ अपीयर टू प्रायोरिटाइजिंग। अब दोनों देशों ने प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट ओवर एपिसोडिक पॉलिटिकल इशू। हम लॉन्ग टर्म पे बात करेंगे। छोटे छोटे पॉलिटिकल डिस्प्यूट से एक देश की, दो देशों की बात खराब हो जाने से बहुत चैलेंजेस होगा। हम बात करेंगे दोनों देश किस तरह से इकोनॉमिक हो, किस तरह से ज्योग्राफी, किस तरीके से रिसोर्सेज पे यूटिलाइजेशन हो, किस तरीके से कार्बन डिकार्बनाइज, किस तरीके से सेमीकंडक्टर में, किस तरीके से हाइड्रोकार्बन में, किस तरीके से ग्रीन एनर्जी में हम काम करें। फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव, इंडिया का मानना है कनाडा होल्ड इमंस इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। जिस तरीके से कनाडा आज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में आगे बढ़ रहा है, कनाडा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आज कनाडा दुनिया की हाईएस्ट नंबर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूरेनियम का, जो यूरेनियम क्लीन फ्यूल के लिए जरूरत है एंड इंडिया एमिंग टू इन्वेस्ट। और जिस तरीके से इंडिया का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए न्यूक्लियर चाहिए, इंडिया को 2070 तक नेट जीरो कार्बन बनाना, तो विदाउट यूरेनियम इंडिया ये सब चीज सोच नहीं सकता। हमें चाहिए कनाडा एज अ पार्ट ऑफ डीकार्बनाइजेशन स्टेज। जिस तरीके से हम अपने कार्बन को कम कर रहे हैं, तो हमें यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल पे चाहिए, डिपेंड और यूरेनियम इंपोर्ट, हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना होगा। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्री, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन बढ़ रहा है, फॉर्मेलाइजन थ्रू अर्लियर एग्रीमेंट, हम अर्लियर एग्रीमेंट पे फॉर्मेलाइज करेंगे, स्ट्रेटेजी को फिर से अपने नए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सिग्निफिकेंस करेंगे इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, किस तरीके से इंडिया क्लीन एनर्जी की ओर भागे। वाइल मीटिंग क्लाइमेट कमिटमेंट, बात करना है हम अपने क्लाइमेट कमिट, जिस तरीके से पूरी दुनिया आज क्लाइमेट जो ग्लोबल कॉमन है, जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से काम किया जाए। रिन्यू मोमेंटम यूरेनियम, हम फिर से अपने लिए मोमेंटम इन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम लेंगे, अपने लिए क्लीन इन्वायरमेंट बनाएंगे और कनाडा के पीस प्रोस्पेरिटी में जितना हो सके हम इंडियंस मदद करेंगे। कनाडा भी हमारे इंटरनल सॉवरेनिटी में दखल ना दे और दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिकली सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? सीईपीए कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर आल्सो बैक ऑन ट्रैक। हम लोग बात कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड हैज बीन ग्रोइंग, जिस तरीके से आज दो देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड ग्रो हो रहा है। कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। बायलैटरल बट रिमेन बिलो द पोटेंशियल, पर दो देशों में बायलैटरल ट्रेड तो हो रहा है पर अपने एक्सट्रीम पोटेंशियल पे नहीं। हम बात कर रहे हैं पर हमारा पोटेंशियल नहीं है। कनाडा का स्ट्रेंथ है कि हम एग्रीकल्चर में पोटास, क्रिटिकल मिनरल, एजुकेशन कंप्लीमेंट में है। इंडिया का सर्विस सेक्टर, फार्मास्यूटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन है। पर दोनों को अपने पोटेंशियल को हार्नेस नहीं करा, जितनी कैपेसिटी उससे हम बहुत कम है, हम उस पोटेंशियल को करना है। सीईपीए कुल डाइवर्सिफाई